खबर इस वक्त आ रही है, ताइवान पहुंचने पर नैंसी पेलोसी की पहली प्रतिक्रिया आई है। हमारी यात्रा अमेरिका की नीतियों का, पहली प्रतिक्रिया उनकी आई है, नीतियों का उल्लंघन नहीं है। हमारी यात्रा अमेरिका की नीतियों का उल्लंघन नहीं है, ये कहकर वो, ये यात्रा जीवंत लोकतंत्र का समर्थन है, ये नैंसी पेलोसी कह रही हैं। जल्दी से इस पर आपका एक रिएक्शन जैद साहब। जीवंत लोकतंत्र का समर्थन है, ये अमेरिका की नीतियों का उल्लंघन नहीं है, क्या मतलब है इसका? जी देखिए, मुझे पता है कि आपकी ख़ास तौर पर आपके नाज़रीन के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए ये शायद ठीक नहीं लगेगा, लेकिन हमारे अमरीकी सिस्टम में चाहे वो ठीक लगे या ना लगे, बिल्कुल अलग अलग हमारे सेपरेट पावर्स हैं। कि तो जो नैंसी पेलोसी कह रहे हैं इस वक्त और जो उनकी टीम कह रहे हैं, उनके जो ऐलान हैं वो एक तरफ हैं, वो टीम है उनके, और जहाँ तक राष्ट्रपति बाइडेन है और विदेश मंत्री ब्लिंकन है वो हम एक तरफ हैं। मैं इस बात पे जोर डालना चाहूँगा कि कल मेरे जॉन कर्बी, मेरे कॉलीग, ने ये कहा है व्हाइट हाउस से कि हमारी वन चाइना पॉलिसी में कोई तब्दील नहीं आया, और हम उम्मीद करते हैं कि टेंशन कम से कम हो। ठीक है गीता, जल्दी से एक टेक इस पर आपका। वन चाइना पॉलिसी, आप बने रहे हमारे साथ। वन चाइना पॉलिसी पर हम कायम हैं। ये साफ कोशिश दिखती है कि अमेरिकी सरकार और विदेश मंत्रालय अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रहे हैं नैंसी पेलोसी के इस फैसले से। किस तरह से देखें सर? एक तरफ डिस्टेंस कर रहे हैं अंजना, लेकिन यूएस ऑफिशियल्स अगर हमारे साथ जुड़े हैं जैद साहब की तरह, तो उसे ये पूछना होगा कि ये डबल स्पीक है, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि वन चाइना पॉलिसी को का उल्लंघन नहीं है, दूसरी तरफ अगर थर्ड मोस्ट हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल यूएस सरकार का ताइवान पहुंचता है ऑफिशियल विजिट पर, आप इसे अनऑफिशियल नहीं कह सकते हैं। वो मना कर रहे हैं गीता, वो मना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये वो विदेश मंत्रालय अलग है, वो कांग्रेस की तरफ से स्पीकर है, ये उनका निजी फैसला है और इसका सरकार की तरफ से ये फैसला नहीं लिया है। इस हद तक वो अपने आप को, अपनी सरकार को, अपने विदेश नीति को उससे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही है अंजना, करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। लेकिन अगर वो पर्सनल विजिट पे होती और पर्सनल ट्रिप पे होती तो बात अलग थी। वो स्पीकर ऑफ द हाउस की पोजीशन को होल्ड करते हुए वहां जा रही हैं, और स्पीकर ऑफ द हाउस की पोजीशन से ही वो मुलाकातें करेंगी कल। तो जितने भी मीटिंग्स है वो नैंसी पेलोसी एज अ टूरिस्ट नहीं है, वो नैंसी पेलोसी एज ए स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो कहीं ना कहीं यूएस की सरकार को और अमेरिका को ये एटलीस्ट बताना होगा कि वन चाइना पॉलिसी, जिसके बारे में आप इतने केयरफुल रहे हैं कुछ समय तक अंजना, डब्ल्यूएचओ में ताइवान को रिप्रेजेंट नहीं करने दिया क्योंकि उनके पास स्टेटहुड नहीं है, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका इतना सेंसिटिव है चीन के वन चाइना पॉलिसी को लेकर।